जेईई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर 1 है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसे जीओसी भी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हम टॉपिक 1 कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 1 है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन एक्स इज। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन एक्स है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का, मतलब इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स। तो एनसीईआरटी में जो 8.5.2 है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, उसमें जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स, तो उसमें से हम इसको बना सकते हैं। तो जो ऐसे बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं, पर जो जनरल रूल्स हैं वो क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल है, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पे लो नंबर आएगा, किस तरफ से नंबरिंग हम करेंगे, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। इसमें कुछ रूल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट चेन, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 रखिए, यहाँ 8 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा रखते हैं 8। हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 8 का है, ठीक है। तो 8 मतलब ऑक्टेन हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं, ठीक है, पर नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, तो भी तो यहाँ 8 आता ऑक्टेन। तो कहाँ से शुरू करें, तो ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ मेन है, ठीक है। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब यहाँ पर ब्रांचिंग सेकेंड पोजिशन पे हो रही है, इधर से गिनेंगे तो ब्रांचिंग थर्ड पोजीशन पे हो रही है, और लिखा हुआ है कि द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो ब्रांच कार्बन एटम्स है उनको नंबर 2 5 और 6 मिलेगा। इधर से अगर नंबरिंग करते तो इसको 3 4 और 7 मिलता, ठीक है। तो जनरली हम लोग पहला ब्रांचिंग में देखते हैं किसको लो नंबर मिल रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पहला ब्रांचिंग में इसको 2 मिल रहा है, और यहाँ से पहले ब्रांचिंग में 3 मिल रहा था, तो 2 लो हुआ 3 से, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ओके, अब इसका नाम देख लेते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पर कहीं भी इथाइल ग्रुप तो है नहीं, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते हैं क्या हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते थे। तो सबसे पहले इथाइल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप तो कहीं यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा। फिर यहाँ कहीं इथाइल ग्रुप नहीं है, तो फिर से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, हाँ 3 बार मिथाइल है, हो सकता है, और ऑक्टेन है। और एक और बात, यहाँ हेप्टेन तो है नहीं, तो ऐसे भी ये नहीं होगा, ऑक्टेन है लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ भी ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा लोएस्ट लोकेंट रूल का, जिसके कारण हमारा आंसर सी आया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स में हमने ये जनरल देखा। लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कई बार एक ब्रांच होती है तो हम उसको ब्रांच समझते हैं, पर लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चली जाती है। तो इसके हम लोग और एग्जांपल्स भी हैं एनसीईआरटी में। फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो किस जगह पर है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पर मैंने स्टार लगाया क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। ये तो जनरली 1 रूल है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। पर जनरली क्या है कि रूल्स है, मतलब मेन रूल तो यही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका लेटर, जैसे ई, इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल का एम से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हम लोग पहले इथाइल लिखेंगे। लेकिन किसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, जैसे डाई ट्राई, इनको नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह और भी एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने ये जनरल लिख दिया। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल यही वाला है, और ये मेन था हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।